देखो जो टॉपिक हम डिस्कस करना है पहले आज, वो टॉपिक है हम लोग का लोडिंग। कोई आपसे पूछे ये लोडिंग क्या होता है? लोडिंग को डिफाइन आप सिंपल में कर सकते हो। कहो सर कैसे? तो कुछ इस प्रकार से मान लिया जाए कि आपके पास साफ पानी है। क्या है? एक बीकर में पानी साफ है, लेकिन उस पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पानी में जहां तक सस्पेंडेड है। क्या है? सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। कहोगे ये सस्पेंडेड क्या होता है? कहोगे सर ये सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होता है? जो पानी में जहां तहां बिखरे हुए नहीं, ठीक है, वो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या बोले आपको? हम पानी में क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल जहां तहां बिखरे हुए। क्या वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को पानी में हाथ देकर चुनना पॉसिबल है? नहीं, और अंदर पानी होगा उसका। तो करना क्या हमको है, जितने भी पार्टिकल सस्पेंडेड हैं उसको नीचे बैठाना है। तो नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर वाला पानी निकाल लेंगे, सब पानी मिल जाएगा। क्या तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्का होता है, वो जहां तहां बिखरा फैला होता है पानी, ठीक है, तैरता रहता है जहां तहां बीच बीच में। तो उसको जब तक नीचे नहीं बैठाएंगे, नीचे बैठाने की प्रक्रिया को कहते हैं सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब क्या होता है? नीचे बैठाना। जब वो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे तो उसके बाद ऊपर वाला पानी को हम लोग गिलास निकाल लेंगे, क्या? तो उसको पार्टिकल को नीचे बैठाएं कैसे? पार्टिकल नीचे तब बैठेगा जब पार्टिकल्स भारी होगा। हल्का कर रहा है, भारी होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। पार्टिकल भारी कैसे होगा? तो कहता है एक तरीका है जिससे कि पार्टिकल्स को आप भारी कर सकते हैं। जो हल्के पार्टिकल जहां तहां घूम रहे थे, सस्पेंडेड थे, उसको भारी कर सकते हो। कैसे? तो उसमें एलम जोड़ सकते हो। कहोगे ये एलम क्या होता है? एलम मीन्स होता है फिटकरी। फिटकरी जो आप देखते हो सेविंग करने के बाद जो रब करते हैं वो फिटकरी है, उसको एलम कहते हैं। ये फिटकरी जो होता है इसका यूज दूध को फाड़ने में भी करते हैं, नहीं करते हैं? दूध को फाड़ने में फिटकरी यूज नहीं करते हैं? करते हैं। नींबू सत भी करते हैं, नींबू भी करते हैं, और ये आप इसका भी यूज भी कर सकते हैं, फिटकरी का। और जो यूज करता है तो एलम का यूज करके हम लोग क्या, जब एलम को डालेंगे इसमें, एलम का मान लो इतना और ढेला है, डाल दिए और 3 से 4 बार घुमाएंगे उसको चम्मच से, ठीक है। तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स जहां तहां पतले हल्के पार्टिकल फैले हुए थे भारी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? वो भारी हो जाएंगे, और भारी होकर नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। जब भारी होकर नीचे बैठ गए तो ऊपर का पानी साफ हो गया ना, निकाल भी सकते हैं उसको। इसी तरीके को कहते हैं लोडिंग। क्या कहते हैं उसको? लोडिंग। लोडिंग का मतलब लोड बढ़ा दिए, किसमें? पार्टिकल्स में, ताकि नीचे बैठ गया, ऊपर पानी को पी लिए, ठीक है। ये वो लोडिंग आ गया। देखो लोडिंग क्या होता है। हिमांशु जी लिख दे फर्स्ट में। It is the process. It is the process It is the process of making light means क्या होता है? हल्का। light suspended particles heavy light suspended particles heavy by adding alum so that these suspended particles settle down at the bottom of beaker.
एंड वाटर बिकम क्लियर, क्लियर मीन साफ, ठीक है। मीन्स फ्लोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग गंदे पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जहां तहां फैले होते हैं, बिखरे होते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को क्या करते हैं, हैवी करते हैं, भारी बनाते हैं। तो पार्टिकल्स को भारी बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करना पड़ता है हमको, उसमें एलम यूज करना पड़ता है कि पार्टिकल भारी बन जाए और फिर वो नीचे बैठ जाए। इसी को लोडिंग कहते हैं। वीडियो पॉज कीजिए। उसके आगे क्या होता है ना, इसके बाद आपको ध्यान देना, लोडिंग के बाद का टॉपिक क्या है। मतलब पानी को साफ करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, मेथड मीन्स तरीका ऑफ प्यूरिफाइंग व्हाट वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने के क्या क्या तरीके हैं, इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो सभी ध्यान दीजिएगा अच्छे से। वाटर को प्यूरिफाई कैसे करेंगे। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहला काम फिल्ट्रेशन। क्या है, फिल्ट्रेशन। सबसे पहला काम क्या बोले आपको, फिल्ट्रेशन के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो। कहोगे सर ये फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखिए पानी गंदा मान लो तो क्या जानते हो क्या करेंगे, एक यहां पर मान लिया जाए गहरा है, फिर इस गहरे पे ऊपर एक और गहरा है, फिर इस गहरे के ऊपर एक और गहरा है, फिर नीचे में मान लो टेबल है, ठीक है, टेबल चेयर है। यहां पर एक छेद कर दिए ताकि पानी नीचे गिरे इसमें, यहां भी छेद है, यहां छेद नहीं करेंगे सब पानी गिर जाए। इसमें क्या किया हम लोग, सबसे ऊपर वाले गहले में क्या क्या दिए हैं इसमें, सबसे ऊपर वाले गहले में इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर मीन्स गंदा पानी है, यहाँ पानी बिल्कुल खराब है, पीने योग्य पानी नहीं है, बहुत सी गंदगियां इसमें। इसके नीचे वाले गहले में गंदगियां नहीं है, बल्कि गंदगियों को साफ करने के लिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे ग्रेवल, ग्रेवल में जानते हो क्या होता है, गिट्टी। कौन गिट्टी, महीन गिट्टी है, छोटी छोटी गिट्टी, छोटे छोटी गिट्टी है। गिट्टी के अलावा चारकोल भी है, ठीक है, चारकोल भी है, छोटे छोटे चारकोल के टुकड़े भी हैं। और उसके नीचे बाबू आपका यहां पर है सैंड, बालू। एक गहरा और रहेगा, उस गहरे में पर टेबल स्टैंड है। यहां छेद है, इसका पानी कहां गिरेगा, इसमें यहां छेद तो इसका पानी कहां गिरेगा, इसमें, और यहां छेद तो इसका पानी कहां गिरेगा, पानी गिर रहा है, ठीक है। ध्यान दें, पहले जो गहले हैं जिसको हम लोग कहते हैं सैंड पॉट, ठीक है, पढ़े हो ना, सैंड पॉट, मिट्टी का बना हुआ बर्तन को कहते सैंड पॉट, बड़ा गधा नहीं करता है। तो जब गंदा पानी इससे पास किया, सुनोगे, तो पानी जब इससे छोटे छोटे जो कण है मिट्टी के या फिर किसके चारकोल से उससे पास किया ना, तो कुछ पानी साफ हुआ, और जो छोटा सा कण था वो उस गिट्टी में फंस गया, और जो पानी था वो निकल गया स्लिप करते। फिर यहां पहुंचा तो उस गिट्टी से भी छोटा छोटा कण होता है जो कुछ पास किया इससे, अब सैंड के पास है, सैंड वो फंस गया,
और पानी साफ हुआ, मतलब कि पानी हर स्टेप में साफ हो रहा ना। मीन्स जो भी पानी के अलावा, पानी का पार्टिकल बहुत छोटा होता है, पानी के अलावा जो उससे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो रास्ते में ही फंस जाएंगे। किसमें? ग्रेवल में, चारकोल में और सैंड में। पानी तो बहुत पतला होता है, बहुत उसका पार्टिकल छोटा होता है, वो पास आउट निकल जाएगा। साफ पानी मिल गया मुझे, हमको ना, जो गंदगी थी उसकी ऊपर में ही सैंड में या फिर किसमें? चारकोल में या फिर किसमें? ग्रेवल में फंस गई, और साफ पानी हमको लास्ट वाले गहले में मिल गया। ठीक है, ये तरीका हुआ फिल्ट्रेशन, जो हम लोग का ट्रेडिशनल तरीका है। पहले के समय में लोग के पास प्यूरिट या कैंट आरओ नहीं हुआ करता था, उसी तरह से वाटर को प्योर करके पिया करते थे। ठीक है, ये तरीका है पानी को साफ करने का बेस्ट तरीका, पहला तरीका। दूसरा तरीका है बॉइलिंग। क्या हो गया? फिल्ट्रेशन ठीक है ना। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ? मतलब गंदे पानी को बहुत सारे तरीके से पहले पास करवाए। पहले पास करवाए किससे? उसको हम गंदे पानी को ग्रेवल से, चारकोल से, तो कुछ गंदगी वहीं रुक गई। उसके बाद वो जो गंदगी को साथ लेकर पास किया, उससे गंदगी कौन निकाल दिया? सैंड निकाल दिया। अब सैंड के बाद जो लास्ट में मिला हम लोगों को बिल्कुल प्योर पानी मिल गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका है वो बॉइलिंग। आप सुनते होंगे जब पानी को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में बॉयल करते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं, और उसके बाद फिर ठंडा उसको हम पी जाते हैं। वो तरीका हुआ दूसरा, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या हो गया? एट हाई टेम्परेचर द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर गेट किल्स एंड वी विल गेट व्हाट? प्योर वाटर। ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन। तीसरा तरीका है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीन टैबलेट को ऐड करना। मतलब यहाँ हम लोग ऐड करते हैं किस चीज को? एडिंग क्लोरीन टैबलेट। क्लोरीन के छोटे छोटे टैबलेट आते हैं, उसको ऐड करते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। देखते हो पानी जो गंदा होता है वो ज्यादा, तो क्लोरीन टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर को डाल करके उस गंदे पानी को साफ करते हैं। क्लोरीनेशन के क्लोरीनेशन के तहत या ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा हम लोग जो जर्म्स होते हैं वो सुनते भी होंगे आप लोग, नाली के बगल में हमेशा देता है ना, ब्लीचिंग पाउडर को छींटता है ताकि जो भी गंदगी है उसमें मर जाए। वो पानी पीने नहीं बोल रहे हैं आप लोग को, वो पानी पीने लायक नहीं बनेगा। मतलब वो पानी में जो आपका जर्म था वो मर गया ना, वो पानी अब नदी में गिरेगा या तालाब में गिरेगा तो उसको तो खराब नहीं करेगा ना, इसीलिए इसको डालते हैं ताकि प्रदूषित पानी दूसरे को प्रदूषित नहीं करे। ठीक है, ये नहीं करे कि थोड़ी गिरा दिया पी लेंगे उसको, ठीक है, जर्म मर गई, पी सकते जाओगे तो चलिए। उसके बाद आपका लोडिंग। लोडिंग क्या है? तो लोडिंग जैसे सिखाए हैं। 3-4 तरीके से पानी को हम लोग फ्रेश कर सकते हैं। पहला फिल्ट्रेशन, सबसे बेस्ट तरीका ये हो गया। उसके बाद क्या? बॉइलिंग। उसके बाद क्या बोले आपको हम? क्लोरीनेशन। और उसके बाद क्या बोले? लोडिंग। क्लोरीनेशन में एक चीज और ध्यान रखोगे, डॉक्टर नहीं, मतलब कि जो अच्छे जो जिनकी जानकारी है उनके निर्देशानुसार ही आपको कितना टैबलेट या कितना अमाउंट में डालना है ब्लीचिंग पाउडर को, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लोडिंग को एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देना, तुम लेट से इसलिए बोल रहे हैं। लोडिंग एक तरीका है जिसके तहत आप अगर पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड मतलब जो पानी में जहां तहां बिखरे हुए हैं, बीच बीच में बिखरे हुए तैर रहे हैं, उन सारे पार्टिकल्स को नीचे बैठाना। तो पार्टिकल्स बहुत हल्का था तो तैर रहा था ना बीच बीच में कहीं पर भी, वो नीचे कब बैठेगा? वो नीचे तब बैठेगा जब वो भारी होगा। और उसको भारी करने का क्या उपाय है? उसमें फिटकड़ी को डाल करके अस्टायरिंग मीन्स क्या? हिलाना। हिलाएंगे चम्मच से हम लोग तो जो भी आपका पार्टिकल लाइट था वो नीचे बैठ जाएगा, तो पार्टिकल भारी हो गया, फिर उसको पी सकते हैं। बैठ गया, खड़ा होगा। इन सबों में तुमसे कोई पूछेगा, बताओ लोडिंग में क्या होता है? पार्टिकल हटा देते हैं तब, हाँ बैठाने के लिए तुमको बैठाना है, तुमके ऊपर लोड देंगे, 10 किलो चीनी बड़ा रख देंगे, क्या तुम बैठे ना, सब रखेंगे इसके ऊपर, बैठ जाएगा तुम,
वही हुआ, जो पार्टिकल हल्का था उसको बैठाने के लिए उस पर लोड बढ़ा दिए। लोड बढ़ाया कैसे? एलम मिला करके, एलम मीन्स फिटवे मिला करके, एलम मीन्स ALUM, ठीक है। देखो पास में इसको आगे पढ़िएगा आप, नया जी बुक दीजिए उसको। Treatment of major sources in water pollution. Two major sources of water pollution are first sewage, second industrial wastage. देखो सीवेज में क्या होता है? व्हाट इज सीवेज? नाली का पानी को सीवेज कहते हैं, SEWAG, सीवेज। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि सबसे मेजर सोर्स, सुनोगे, मेजर ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखो वाटर को पॉल्यूट करने का दो सबसे बड़ा कारण है, एक है सीवेज, नाली का गंदा पानी, दूसरा है क्या आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको वहां पर प्रोडक्ट को बनाने के क्रम में जो पानी यूज करता है, और पानी के बाद जो पानी वहां से बाहर निकालना होता है, वो पानी में काफी गंदगियां होती हैं, उसी गंदगियां को कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। पढ़िए आगे। Treatment of sewage. Following measures must be taken that check pollution by sewage. First, sewage must be churned by machine. They churn sewage. चर्न मीन्स मतलब क्या होता है? चर्न, चर्न मीन्स पीसना। क्या होता है उसको? पीसना, ठीक है। बढ़िया गया। The churned sewage is passed into tank with a gentle slope. Heavier particles settle down and the water flowing down. It is relatively pure. Second, treatment of water with alum also help in its purification. That's it. सबसे पहला है कि सीवेज, जो नाली का पानी होगा उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज कैसे करेंगे? जो पानी बहुत गंदा है उसका इलाज करना है। उसका इलाज करने का पहला तरीका है कि जो सीवेज है, सीवेज मीन्स जो नाली का पानी है, उसमें बहुत सारी गंदगियाँ होती है ना, प्लास्टिक भी होता है, बोतल भी होता है, कोई सॉलिड भी होता है, हर टाइप का होता है। तो उसको पहले पूरी तरह से हम लोग चर्न मतलब एक तरह रोटेशन होता है, रोटेट करके उसको घुमा करके बिल्कुल मतलब टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हैं, ठीक है। चर्न कर दिए उसको। चर्न करने के बाद एक वर्ड यूज किया है, जेंटल स्लॉप। क्या यूज किया है? जेंटल स्लॉप। जेंटल स्लॉप क्या होता है? सुनोगे, सीढ़ी ऐसे है और सीढ़ी ऐसे है, दोनों में कौन से सीढ़ी पर आदमी यहां चढ़ेगा तो फटाक से गिरेगा? इसको जेंटल स्लोप नहीं कहेंगे, वो है बी स्लोप, नहीं बहुत ज्यादा स्लोप है, धड़ाम से गिरेगा ये। अरे गिरेगा ये भी, लेकिन आस्ते आस्ते आएगा ना, नहीं आएगा। देखो सड़क में अगर ढाल होता है तो बाइक अपने आप आगे बढ़ जाती है। अब एकदम ढाल दे देता है तो बाइक के साथ आदमी कलट भी जाता है कितना पर, नहीं ऐसा होता है। फिर बाइक ऐसे जा रहा है ना, वो ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये जेंटल स्लोप नहीं खिलाया, ये हुआ जेंटल स्लोप। वर्ड यूज के जेंटल स्लोप क्या होता है बता दिया। जेंटल मींस हल्का स्लोप। जब जेंटल स्लोप से गंदे पानी को पास करेंगे, देखो इससे ही पास कर, दिमाग कॉमन से जाना, इससे पास करेंगे तो उस गंदे पानी में जो भी कचरा था सब भाग जाएगा। इससे पास करेंगे सिर्फ पानी बहेगा, कचरा बीच बीच में क्या होगा? रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। तो जेंटल स्लोप से पास करने से क्या होगा? जो गंदगियां थी सीवेज में, उनमें जो भारी गंदगियां थी वो बीच बीच में बैठ जाएगा, और जो पानी था वो बह जाएगा। कुछ साफ यहाँ हो गया, पहला स्टेप कुछ साफ हुआ ना, पहला स्टेप में जो हैवी पार्टिकल था वो साफ हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि उसमें हमें देना है एलम डालना है। जहां मान लो पानी जमा कर लिया ना, डाल दिया एलम, तो और भी जो पार्टिकल था उसमें वो बैठ गया। अब तीसरे स्टेप में पानी फिर साफ हुआ ना कुछ, तीसरे स्टेप में उसमें डालेंगे क्लोरीन टैबलेट, तो पानी और गंदा और साफ हो गया, मतलब पूरी तरह से पानी साफ हो गया। नहीं हो गया? फर्स्ट में क्या किए?
जेंटल स्लॉप से पास करवाए तो जो हैवी पार्टिकल था बैठ गया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो हैवी नहीं, जो लाइट था वो साथ भाग गया ना, अब उसको बैठाना है तो क्या एलएम यूज कर लिए। एलएम यूज किया तो नीचे बैठा जर्म ना, अब उसको किल करना है, मारना है तो क्लोरीन यूज कर लिया। इससे जो नाली का पानी वो कुछ हद तक साफ हो गया। उसके बाद उसको रिलीज कर दें कहाँ, नदी में, समुद्र में, तालाब में, जाओ तुम अब। समझ गया ना, तो 3 स्टेप हो गया। देखो क्वेश्चन सभी खुद से करोगे। राइट 3 स्टेप, राइट 3 स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। राइट 3 स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। चलिए उसके बाद पढ़िए पढ़ोगे आप ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट में कहा गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पोल्यूटेंट प्रोजेक्ट। इंडस्ट्री से जो गंदगी आई उसको साफ करना है। हर इंडस्ट्री का तो गंदगी अलग अलग होगा ना, सब इंडस्ट्री में क्या गंदगी निकलता है, कहीं पर बन रहा है कुछ, कहीं बन रहा है कुछ, कहीं बन रहा है कुछ, कहीं बन रहा है कुछ। सबकी गंदगियां भी कुछ कुछ होगी, नहीं होगी। सबकी गंदगियां जब अलग अलग होगी, सारी गंदगियां अलग अलग है तो मतलब सारे में अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं, सारे को साफ करने का तरीका भी अलग अलग हो। नहीं, सारे को साफ करने का तरीका भी अलग अलग होगा, जो सारे इंडस्ट्री के गंदगियां अलग अलग है। कोई चमड़ा का खाना है तो कोई लोहा का है, कोई पॉलिथीन का है तो कोई कपड़ा का है कि नहीं, सब में गंदगी अलग अलग हुई तो उसको अलग करने का तरीका भी अलग अलग होगा। वही कहा गया है कि हम लोग के पास जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको साफ करने के लिए तरीके अलग अलग होंगे, कोई खास तरीका नहीं है। सीवेज के लिए खास तरीका था 3 जो आपको हम बोल दिए। पहला था चर्न करना है सीवेज को, दूसरा था आपको जेंटल स्लॉप से पास करवाना है, और तीसरा उसमें क्लोरीन टेबलेट यूज करके साफ कर लेना उसको, है ना। और लास्ट में एलएम भी, पहले एलएम यूज करना फिर क्लोरीन से। जबकि ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट में कोई खास नियम दिया हुआ नहीं, बस कहा गया है कि अलग अलग गंदगियों को साफ करने के अलग अलग तरीके होंगे, जिसमें कुछ गंदगियां को सब गंदगियों को साफ करने के लिए सबसे पहला मकसद क्या होगा आपका, प्रिसिपिटेटेड करना है। किसको, गंदगियों को। प्रिसिपिटेटेड का मतलब भी क्या होता है, गंदगियों को नीचे बैठाना है जो बैठने लायक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसको हम लोग साफ करेंगे क्लोरीन का या एलएम का यूज करके। इस तरह से कोई खास तरीका इसका दिया हुआ नहीं, वो दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन मेन था आपको सिखाया है, उसको ध्यान रखो। चर्न मीन्स क्या है नोट कर लियोगे, और एक सिखाया आपको प्रिसिपिटेटेड मतलब भी आप लोग नोट कर लिया। चलिए आप लोग आगे बढ़िए। आज कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो लास्ट टॉपिक है, द एंड ऑफ दिस चैप्टर। खड़ा होकर पढ़िएगा, उसको बुक दीजिए पीछे, पढ़िए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर हमारा टॉपिक है। कंजर्वेशन मीन्स होता है बचाव, पानी का बचाव कैसे करेंगे। तो पहला, अवॉइड यूजिंग शॉवर। हम लोग जाते हैं अपने बाथरूम में तो शॉवर मीन्स आपको क्या होता है ना, झरना ऑन करते हैं। इट इज बेटर टू यूज ए बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ। झरना यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बाल्टी और मग का यूज करके स्नान करना चाहिए। तो झरने में क्या, जब जैसे मजाक हो जाता है, लेकिन पानी जो होता है वो होता है बर्बाद, नहीं होता है, सही बात है। लेकिन सही मायने में झरना यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, क्या बढ़िया। चलिए आगे पढ़िए। लेकिन ठंडा में ना यूज नहीं करेगा। चलो पढ़ो आगे। अक्सर हम लोग क्या होता है, ब्रश कर रहे हैं तो बेसिन के पास नल ऑन कर देते हैं, पानी गिर रहा है, ब्रश चल रहा है ना। उसके बाद जब धोना होगा तब भी होने रहेगा, मैं पूरा काम एक बंद कर देता हूँ, ब्रश चल रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो गया, सब एक तरीका हो गया ना, अपने आप होता है ऐसा। चलिए आगे पढ़िए। कभी भी पानी को बर्बाद जाने नहीं देना चाहिए। मान लो टंकी भर गया, फिर बहुत देर तक पानी गिर रहा है
वो ध्यान देने वाले हैं उसका। ठंडा पानी। हाँ, पढ़ो आगे। Do not leave the water running when washing this wash hand. आगे पढ़िए। Do not wash your car with tap water using a pipe. अपने कार को साफ करते हैं तो पाइप का यूज नहीं करना चाहिए। 3 R's का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। हम लोग को 3 चीज का यूज करना चाहिए, 3 R's। इसमें 3 दिया है, होता है 4 भी। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस मीन्स कम से कम यूज करना। रीयूज मीन्स बार बार यूज करना। मान लो कपड़ा धोने का पानी बच गया, हम लोग कपड़े धोने के पानी को बहा देते हैं, उस पानी का यूज हम लोग दूसरे पर्पस में, गाछ में देने के लिए, प्लांट देने के लिए, या और भी बहुत तरह से कोई चीज साफ करना मान लो फ्लोर को, तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो है रीयूज। इस कपड़ा धो लिए, पानी भी बहा दिए, नहीं, जो पानी कपड़ा धोने में बचा उस पानी को इकट्ठा करके गाछ में दे दीजिए या फिर फ्लोर कहीं का साफ कर लीजिए। ठीक है, आगे पढ़िए। उसके बाद रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब होता है बार बार उसको फिर से रिसाइकिल बनाना करके। ये 3 प्रिंसिपल है जिससे हम लोग कर सकते। चलिए ऑन कीजिए, वीडियो ऑफ कीजिए। तो आपका चैप्टर ये